9 नवंबर 2019 एक ऐसा दिन जिस दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। आखिर ये बाबर कौन था, कहाँ से आया था और वो हिंदुस्तान में पहुँचा कैसे, और बाबरी मस्जिद किसने बनाई, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। आज के ज़माने में वो सिटी उज़्बेकिस्तान में मौजूद है जहां बाबर का जन्म हुआ था। कम उम्र में ही बाबर के वालिद का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ 13 साल में वह सल्तनत का बादशाह बन गया। कम उम्र में बादशाह बनने की वजह से बाबर का चचा उसके खिलाफ बगावत कर देता है। कम उम्र और जंग की इल्म ना होने की वजह से बाबर अपने चचा से जंग हार गए और वो 13 साल तक जंगल में भटकते रहे। अपने चचा से बदला और अपनी बादशाहत वापस पाने के लिए बाबर ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान की कुछ जगहों को फतह किया। अफ़गानिस्तान को फतह करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को फतह करने आया था। तब बाबर के पास सिर्फ 13,000 की फौज मौजूद थी। उसका मुकाबला इब्राहिम लोदी के साथ था, जिसके पास 10,000 से ज़्यादा की फौजें और हज़ारों की तादाद में हाथी मौजूद था। बाबर के पास एक ऐसी खतरनाक और खुफिया हथियार मौजूद था जिसका इल्म किसी के पास नहीं था, वो था तोप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इब्राहिम लोदी और बाबर का जंग हुआ। इब्राहिम लोदी ने देखा कि बाबर के पास कम फौज मौजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी फौज को रवाना कर दिया और बाबर ने अपनी तोप का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी जंग में इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। इब्राहिम लोदी के मौत के बाद इब्राहिम लोदी के मां को बाबर ने उन्हीं के महल में रहने की इजाज़त दे दिया गया, लेकिन इब्राहिम लोदी की मां को तो अपने बेटे का बदला लेना था, जिसकी वजह से एक दिन इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर के खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी के मां को कैद करवा दिया और इस तरह बाबर हिंदुस्तान में आया। और आज सबसे ज़्यादा जो बाबर को याद किया जाता है वो है बाबरी मस्जिद। क्या आपको मालूम है जिस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वो मस्जिद बाबर ने नहीं बनाई थी? शायद यह बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। बाबर ने मस्जिद नहीं बनाई तो आखिर किसने मस्जिद बनाई? बाबरी मस्जिद बाबर के एक सेना मीर साकी ने बनवाई थी और बाबर को खुश करने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद नाम रख दी। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर के हुक्म पर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन बात कुछ भी हो, इसमें बाबर का फिज़िकली कोई रोल इन्वॉल्व नहीं था। बाबर ने ये मस्जिद नहीं बनवाई थी, ये मस्जिद मीर साकी ने बनवाई थी और उन्होंने बाबर को खुश करने के लिए उनका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया था। एक और हैरान और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर साकी ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी बाबर ने मीर साकी को अपने सेना से निकाल दिया था। और बाबर की लिखी हुई बाबरनामा में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता कि बाबरी मस्जिद बाबर ने ही बनाई थी। और इसका एक तर्क ये भी मिलता है, तुलसीदास जो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे, उन्होंने भी इनके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जिस दिन तारीख के पन्नों में दर्ज हो गया। उस दिन बजरंग दल, RSS और हज़ारों के तादाद में कार सेवक सब मिलकर 10 बजे एक साथ जमा होते हैं और सब मिलकर बाबरी मस्जिद के गुम्बद पे चढ़ते हैं और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा देते हैं। इस सब में हज़ारों लाखों लोगों की जान गई और बात अदालत तक पहुँचे, सालों तक ये चलता रहा और आखिरकार 9 नवंबर 2019 का दिन आया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो ज़मीन हिंदू पक्ष को सौंप दी और साथ में यह भी फैसला दिया कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। और इस तरह राम मंदिर बनाया गया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी किया गया। इस तरह एक झूठ को इतनी बार बोला गया कि वो सच बन जाए। जैसे हिटलर कहा करता था कि झूठ को इतना बार बोलो कि वो जब तक सच न बन जाए। जिस वजह से हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष से लड़ रहा था कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, हकीकत में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि राम मंदिर को तोड़ा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि राम मंदिर को कभी तोड़ा ही नहीं गया है। तो ये सब एक राजनेता का खेल है
آپ کو یہ کھیل سمجھنا ہوگا اور ہمیں ہندو بھائی اور مسلم بھائی سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اس دیش میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اس کے ریلیٹیو کوئی بھی کوئری ہے، کوشچن ہے، تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔